हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी इस स्टाइलिश वन साइड काफ्तान की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो, बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। सो गाइज़, ये काफ्तान बनाने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर काफ़ी रिक्वेस्ट रिसीव हुई हैं, जिसमें मुझे वन साइड काफ्तान के लिए रिक्वेस्ट की गई है। तो आज की वीडियो मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो चलिए देख लेते हैं आज का ये काफ्तान बनाने के लिए हमने क्या क्या मटेरियल लिया है। सो गाइज़, स्क्रीन पर आप मेजरमेंट देख सकते हैं। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने ये काफ्तान रेडी करना है। आपका जो भी मेजरमेंट है आप इसी फॉर्मूले से अपना काफ्तान रेडी कर सकते हैं। तो देखिए, काफ्तान बनाने के लिए हमने 2 मीटर पीच कलर का रेयॉन फैब्रिक लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 मीटर रेयॉन फैब्रिक है। अगर आपको स्लीव सेम फैब्रिक से लगानी है, यानी काफ्तान के कलर की स्लीव लगानी है, तो आपको 2.5 मीटर फैब्रिक लेना पड़ेगा। एंड इसके साथ मैंने बॉटम के कलर की नेवी ब्लू ये लेस ली है, 1 इंच चौड़ी है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल सी ये हमारी लेस है जो हम काफ्तान पे डिज़ाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना फैब्रिक ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा 2 मीटर है और स्लीव हमने बॉटम के फैब्रिक से लगानी है। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने फैब्रिक को इस तरह से देख लेते हैं। तो ये अभी डबल फोल्ड है किनारी वाली साइड से। इसके बाद हमने इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। कुछ इस तरह से हमने 4 फोल्ड कर लिया है, आप देख सकते हैं। और ये वाली साइड हमारी ओपन साइड है एंड ये वाली साइड हमारी फोल्डेड साइड है। अब हमने मार्किंग करना स्टार्ट करना है। तो देखिए, यहाँ पर जो हमने विड्थ ली है वो सिंपली हमने अपनी कुर्ती के हिसाब से ली है। जितना भी आप नॉर्मल अपनी कुर्ती के लिए फ़ोल्ड करते हैं फैब्रिक, इतना ही लेना है। तो मैंने 12.5 इंच पर ली है, 10 इंच पर इसकी बस्ट है यानी चेस्ट है, तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड किया है। अब यहाँ से हम शोल्डर का हाफ मार्क करेंगे, तो 7 इंच लेंगे एंड 7 इंच हम आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो ये 7 इंच पर हम स्ट्रेट मार्क ऊपर की तरफ करेंगे। इसके बाद जहाँ पर हमारा 7 इंच है, यहाँ से हमने अपने बस्ट का 4th पार्ट मार्क करना है। तो मैं यहाँ 10 इंच पर अपना चेस्ट मार्क करूँगी। अब यहाँ से आर्म होल की शेप मार्क करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम अपने नेक की विड्थ लेंगे। तो नेक की विड्थ मैं 3 इंच लूँगी, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बैक नेक के लिए भी मैं 3 इंच की डीपनेस लूँगी और फ्रंट नेक के लिए मैं 4.5 इंच की डीपनेस लूँगी। इसके बाद नीचे से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से एक बॉक्स इस तरह से बना लेंगे और एक हम बैक नेक के लिए बना लेंगे। अब दोनों नेक को हम अपने इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये दोनों नेक हमारे ड्रॉ हो चुके हैं। इसके बाद हम अपने चेस्ट से वेस्ट की लेंथ हम लगभग 7 इंच पर लेंगे और हमारा जो वेस्ट का राउंड होगा वो लगभग 8 इंच पर रहेगा। तो गाइस, आप देखते रहिए, ये बिल्कुल सिंपल कुर्ती की मार्किंग है हमारी। अब दोनों मार्क को हम लाइन अप कर लेंगे। इसके बाद हम कमर से हिप की लेंथ 6 इंच लेंगे और हमारे हिप का 4th पार्ट करेंगे जो है लगभग 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पर हमारे हिप की फिटिंग है। अब इन दोनों मार्क को भी हम लाइन अप कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम जो दामन है वो उसी हिसाब से बनाएंगे। जैसे हिप हमारा 10.5 है तो 11.5 इंच पर हम अपना दामन बना लेंगे। तो अब इसको हम सीधा मार्क कर देंगे। तो मैं यहाँ पर ये नीचे तक आपको सिर्फ मार्क करके दिखा रही हूँ, बाकी ये नीचे तक नहीं जाएगा। इसके बाद सीमिंग अलाउंस ले लेंगे। तो ये हो गई हमारी सिंपल कुर्ती की मार्किंग इस तरह से। इसके बाद हमने जिधर स्लीव लगेगी उस साइड का काफ्तान की लेंथ लेनी है। तो मैं यहाँ 33 इंच पर इस तरह से मार्क करूँगी और यहाँ पर छोटा सा एक हम कट लगा देंगे ताकि ये दोनों लेयर में हमारे लेंथ बराबर आ जाए इस तरह से। इसके बाद हम 1/2 इंच कंधी डाउन कर देंगे। तो यहाँ से 1/2 इंच कंधी लेंगे। तो कटिंग के लिए अब हमने 2 लेयर में कटिंग करनी है। तो देखिए, 2 लेयर ये हमारी जिस पर हमने मार्किंग की है, कटिंग हमने सिर्फ ऊपर वाली 2 लेयर पे करनी है, नीचे वाली पर नहीं। तो यहाँ पर हम सिर्फ ऊपर वाली 2 लेयर में कटिंग करेंगे इस तरह से। इसके बाद ये 2 लेयर में कंधी कट करेंगे हम। तो ये हमने 1/2 इंच कंधी डाउन कर ली है। अब यहाँ सेंटर में एक नॉच लगा लेंगे। अब देखिए, ये हमारी यहाँ पर कंधी है। अब यहाँ से हमने अपने काफ्तान की स्लीव की लेंथ लेनी है, यानी जिस हाथ पे हमारा काफ्तान गिरेगा उसके पूरे हाथ की लेंथ लेनी है। तो यहाँ से मैं पूरा लूँगी, कम नहीं लूँगी, यानी इसमें से कम नहीं करूँगी, क्योंकि 1 से 1.5 इंच आगे की तरफ ये हमारा
सिल जाएगा यानी फोल्ड हो जाएगा, तो ये हमारा लगभग 22 इंच रह जाएगा। तो 22 इंच एक हाथ की लेंथ हमारी काफ़ी है। इसके बाद यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे नीचे की तरफ इस तरह से। तो जिस तरह से हमारी ऊपर की साइड में फिटिंग आई है उसी तरह से काफ्तान की ये जो हमारी काफ्तान वाली साइड है यहाँ पर भी फिटिंग आनी है। तो इसको हमने एज़ इट इज़ मार्क कर लिया। अब इसको हमने ड्रॉ कर लेना है बिल्कुल इसी तरह से, जो भी हमारी फिटिंग है थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। तो दूसरी साइड में भी सेम वही फिटिंग आएगी जो हमने ऊपर मार्किंग की है। अब हमने इसको ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर एक पिन लगा लेती हूँ ताकि बराबर फैब्रिक रहे। तो इस तरह से हमने ओपन करके अच्छे से बिछा लेना है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं हमने अच्छे से फैब्रिक को सेट कर लिया है। अब ये वाला जो हमने कट लगाया था यानी छोटा सा नॉच लगाया था, इसको हमने यहाँ से मार्क करना है। तो मैं यहाँ पर इंची टेप को इस तरह से रखूँगी और जैसा इंची टेप रखा है उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर मार्किंग कर देनी है। सो गाइज़, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको फैब्रिक की विड्थ नहीं बताई थी, तो यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। फैब्रिक की जो विड्थ है 43 इंच है। अब हमने इसको इस तरह से कट कर लेना है और जो स्लीव वाली साइड है उसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। उसकी लेंथ रहेगी 33 इंच और जो हमारी काफ्तान की लेंथ है साइड वाली, उसकी जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 41 इंच। अब हमारी काफ्तान वाली जो फिटिंग है कमर की साइड से, वहाँ पर इंची टेप रखना है और यहाँ तक नीचे मिला देना है। इस तरह से मिलाकर हमने मार्किंग कर ली है। और देखिए नीचे की साइड से हमने यहाँ पर लगभग 13.5 इंच पर लाकर इस मार्क को मिलाया है। तो इस तरह से 13.5 इंच पर हमने ये मार्क नीचे से ऊपर तक मिला दिया है। इसके बाद हम इसको फिर उसी तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। तो ये हमने फ़ोल्ड कर लिया है। अब हमने इसकी नेक की कटिंग करनी है। तो देखिए नेक की कटिंग के लिए हमने फैब्रिक को नीचे इसके रख लिया है। फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है इस तरह से। अब हमने इसको 4 फोल्ड कर लेना है और फैब्रिक की फोल्ड साइड हमारे जो नेक की फोल्ड साइड है उससे बराबर मिलाकर रखना है। सबसे पहले हम अपने बैक नेक की कटिंग करेंगे। इसके बाद हमने इसमें से अपने बैक नेक की पट्टी को निकाल लेना है। तो ये 2 पट्टी हम साइड से कर लेंगे। अब बैक नेक की पट्टी को हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब इस पट्टी की जो चौड़ाई रहेगी वो लगभग 1 से 1.5 इंच रहेगी। तो ये हमारी बैक पट्टी हो गई है नेक के लिए। अब इसके बाद हमने अपने फ्रंट नेक की कटिंग कर लेनी है। तो इसमें से हमने देखिए पिन को पहले निकाल लेते हैं और यहाँ से बैक वाले पार्ट को अलग कर लेंगे नेक की साइड से। अब हमने जो मार्किंग वाला पार्ट है उसी को हमने फ्रंट वाला पार्ट बना लिया है। तो ये हमारे फ्रंट नेक की कटिंग दोबारा होगी। अब तो इसको अच्छे से मिलाकर रखेंगे और यहाँ से हम अपने फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। तो ये नेक कुछ इस तरह से कट हो गया है। अब हमने इसकी पट्टी की भी चौड़ाई कट कर लेनी है। तो वो भी हमने 1 से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट करनी है इस तरह से। तो दोनों पट्टियाँ हमारी कट हो चुकी हैं। अब इन पट्टियों को हम एक साइड से जॉइंट करेंगे, उसके बाद हम नेक पर लगाएंगे। तो हमारी जो काफ्तान की कंधी है वो एक साइड से जॉइंट है और एक साइड से अलग है। अब हमने नेक की पट्टी को एक साइड से इस तरह से सिल लिया है। इसके बाद हमने अपने नेक पर इसको लगाना है। तो जो पट्टी हमारी फ्रंट नेक की है उसको हमने उसी के साइड रखना है। तो सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेंगे इस तरह से और फ्रंट वाले नेक की पट्टी को उसके सामने रखेंगे और जो पट्टी का जॉइंट आया है वो हमारे काफ्तान की जो जॉइंट है वहाँ पर रखेंगे। दोनों के ओपन साइड एक तरफ रहेगी पट्टी की और कंधी की, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम सिलना स्टार्ट करेंगे। एक पैर की स्टिच लगाएंगे यहाँ से और पूरे राउंड में जो नेक की गोलाई है उसको इस तरह से सिल देंगे। नेक की पट्टी सिलने के बाद अब हमने इसमें छोटे छोटे नॉचेस लगाने हैं। तो ध्यान रहे जो हमारे नॉचेस होंगे वो सिलाई से थोड़ी दूरी पर रहेंगे। इसके बाद इस पट्टी को अंदर की तरफ इस तरह से टर्न करेंगे और एक टॉप स्टिच करेंगे। तो इस स्टिच से हमारा जो नेक है वो प्रॉपर सेट हो जाएगा। इसके बाद जो अंदर वाली पट्टी है हमने फ़ोल्ड की है नेक के, उसको आप हाथ से हैंड स्टिच भी कर सकते हैं और इस तरह से देखिए फ़ोल्ड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पट्टी को सिंगल इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी, बाद में मैं इस पर हैंड स्टिच या मशीन कर लूँगी। तो ये हमारी पट्टी अंदर सिक्योर हो जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये पट्टी हमारी अंदर फ़ोल्ड हो गई है। अब आसानी से इस पर तुरपाई हो सकती है। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर ये हमारा कंधी का सेंटर है, यहाँ पर मार्क किया है। अब यहाँ से हमने नेक पर अपनी लेस लगानी है। तो ऊपर से फ़ोल्ड करेंगे लेस को और जो हमारे फ्रंट नेक की गोलाई है वहाँ से हमने लेस को लगाना स्टार्ट करना है।
तो ये लेस हम फ्रंट वाले नेक पर लगा रहे हैं, आप चाहे तो पूरे नेक पर भी लगा सकते हैं। सो गाइज़ यहाँ पर हमने बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, लेस को हमने खींचना नहीं है, लेस को हमने थोड़ा सा लूज़ रखना है। ऊपर की साइड से लेस को हमने थोड़ा सा लूज़ रखना है, इससे हमारे जो लेस की नेक की साइड है वो प्रॉपर गोल आएगी। जैसे हमारा नेक है उसी तरह से हमारी लेस आ जाएगी। तो एक साइड से हमारी लेस लग चुकी है। इसके बाद हमने इस लेस पर थोड़ी सी दूरी पर एक और स्टिच करनी है, ताकि जो हमारी लेस है वो आगे की तरफ पलटे नहीं। तो ये हमारी लेस लग चुकी है। अब बिल्कुल इसी तरह से हम इस लेस से थोड़ी सी दूरी पर एक और लेस लगाएंगे। तो बराबर गैप रखते हुए हमने नेक की गोलाई में इस तरह से लेस लगानी है। तो यहाँ पर मैं 3 लेयर लेस की लगाऊंगी, इस तरह से आप देख सकते हैं। और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारे नेक पर लेस लग चुकी है। आप चाहे तो 2, 3 या 4 भी लगा सकते हैं। इसके बाद आप देखिए हमने यहाँ से कंधी ज्वाइन करनी है। तो पीछे वाले नेक की पट्टी को आगे नेक पर इस तरह से ओवरलैप करना है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ से हम अपनी कंधी ज्वाइन कर देंगे। तो स्टार्टिंग में लॉक करेंगे और एंड में भी हम अच्छे से इसको लॉक कर देंगे। इसके बाद हमने स्लीव वाली साइड में अपनी फ़िटिंग लगा लेनी है। तो ये फ़िटिंग मैं नीचे तक लगाऊंगी, आप चाहे तो हिप तक भी लगा सकते हैं, यानी यहाँ से इसके स्लिट भी ओपन कर सकते हैं। तो मैं तो इसको नीचे तक बंद करने वाली हूँ इस तरह से। सो कुछ इस तरह से हमने नीचे तक इसकी फ़िटिंग लगा ली है। इसके बाद हम इसको राइट साइड में टर्न करेंगे। अब हमने काफ्तान वाली साइड में भी फ़िटिंग लगानी है। तो ऊपर की साइड में हमारी मार्किंग नहीं है, तो इसको हम एक बार और कर लेंगे, क्योंकि वो मार्किंग जो हमने पहले लगाई थी वो अंदर चली गई है। तो जो हमारे दिख रही है उसी के अकॉर्डिंग हमने मार्किंग कर ली है। अब ये मार्किंग हमने देखिए शोल्डर से लेकर नीचे 22 इंच की लेंथ तक करी है। इसके बाद हमने यहाँ से इसको फोल्ड कर लेना है नीचे से। तो काफ्तान की जितनी भी रॉ एजेस हैं यहाँ से हमने इसको डबल फोल्ड करना है, लगभग 1 इंच या 1/2 इंच भी आप कर सकते हैं। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमने काफ्तान वाली साइड में लेस लगानी है। तो ये लेस हमने सिर्फ इस साइड में लगानी है। तो इसको हमने नीचे तक दोनों साइड में इस लेस को इस तरह से घुमा देना है। तो हमने इस तरह से देखिए काफ्तान की साइड में फ़िटिंग लगा ली है और फोल्ड करके लेस भी लगा ली है। इसके बाद हम अपनी कफ स्लीव रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्लीव कट कर ली है। ये हमारी सिंपल स्लीव है। इसकी लेंथ हमने 19 इंच या 20 इंच ले ली है। इसके बाद हमने इसकी जो विड्थ ली है वो 9.5 इंच ली है। इसके बीच में जॉइंट है तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो 10 इंच पर हमने कट की है। और यहाँ से भी हमने 10 इंच पर ही कट की है बराबर। इसके बाद आप स्लीव ओपनिंग की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लॉन्ग स्टिच की है 2 बराबर। अब 2 थ्रेड खींचकर हम इसमें छोटे छोटे गैदर्स बना लेंगे। तो ये गैदर्स हमने अपने कफ़ के अकॉर्डिंग बनाने हैं। तो जो इसका कफ़ है वो हमने कट कर लिया है। तो कफ़ हमने सीधी 2 पट्टियाँ ली हैं और इस पट्टी की जो लंबाई है वो 5.5 इंच है और जो इस तरह से इसकी चौड़ाई है वो लगभग 11-11.5 इंच है। तो अपनी कलाई से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है इसको। इसके बाद इसके गैदर्स हमने अपने कफ़ के अकॉर्डिंग फैलाने हैं। तो जितना हमारा कफ़ है उतनी ही इसकी गैदरिंग यानी स्लीव ओपनिंग रखनी है। तो इस तरह से हमने कफ़ के बराबर देखिए गैदरिंग कर ली है। अब हमने इस 2 पट्टियों के सेंटर में भी यानी जॉइंट लगा लिया है इस तरह से। इसके बाद हमने इसको इसके ऊपर पट्टी को रखना है और यहाँ से इसको सिल देना है। ये सिलने के बाद इसको हमने सीधी तरफ लाकर टर्न करना है और जो हमारा कफ़ का जॉइंट है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ से 1/2 इंच फोल्ड करके हम इसको सिल लेंगे। सो गाइज़ इस तरह से हमारी कफ स्लीव रेडी हो चुकी है। कफ़ पर हमने 2 लेस भी लगा ली हैं, जिससे हमारे काफ्तान के साथ हमारी कफ स्लीव मैच हो गई है। इसके बाद हमने अपने स्लीव की डबल फोल्ड करना है इस तरह से और आर्म होल के अकॉर्डिंग फ़िटिंग लगाकर काफ्तान से जॉइंट कर देना है। इसके बाद देखिए नेक से जो हमारे 4 पीस निकले थे कटिंग के बाद, तो ये कुछ इस शेप में हमारे कट हुए थे, जिनको हमने फेंका नहीं था। तो 4 पीस हमने इनको रख लिया था। इसके बाद जितना भी हमारा फैब्रिक बचा था उस सब फैब्रिक को हमने इन 4 पीस के अकॉर्डिंग यानी जो शेप थी उसी शेप के अकॉर्डिंग बाकी पीस को भी कट कर लिया है। तो इस तरह से काफ़ी सारे हमारे पीस कट हो चुके हैं। इसको डबल फोल्ड करके हमने यहाँ से सिलना है। तो सभी को हम यहाँ से सिल लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने सिल लिया है। इसके बाद इसको सीधी तरफ टर्न करेंगे और यहाँ पर हम अच्छे से आयरन करके सेट कर लेंगे।
सो अब हमारे ये टाजल्स रेडी हैं। इसके बाद हमने निडल में थ्रेड भी डाल लिया है एंड हमने ये गोल्डन कलर के मोती लिए हैं जिसको हम टाजल के साथ काफ्तान के घेरे में जॉइंट करेंगे। तो काफ्तान टाजल के अंदर से हमने निडल को निकालना है और एक मोती लेना है। अब यहाँ से हमने मोती को इसके अंदर पास कर देना है। अब देखिए ये टाजल हम इस साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हमने इस निडल को मोती में लेना है और फिर हमने अपने टाजल्स में लेना है। इसके बाद हमने टाजल्स में हमने निडल को लेना है, फिर से मोती में लेना है और ऊपर जाकर हमने 2 से 3 बार हमने सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। इससे हमारी ये टाजल्स अच्छे से लॉक हो जाएंगी और जल्दी से निकलेंगी नहीं। तो यहाँ से 2 से 3 बार हम इस तरह से करेंगे और यहाँ पर फिर 2 से 3 बार और लॉक कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारी एक टाजल्स लग चुकी है। अब बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी भी लगाएंगे। तो उसका गैप हम यहाँ से 7 इंच लेंगे। तो 7 इंच की दूरी पर हम सभी मार्क कर लेंगे। तो जितने भी हमारे टाजल्स बने हैं आधे हम फ्रंट काफ्तान में लगाएंगे और आधे हम बैक वाले पार्ट में लगाएंगे काफ्तान के। तो 7 इंच पर इस तरह से हम सभी को मार्क कर लेंगे। सो गाइज इस तरह से आप देख सकते हैं सभी टाजल्स हमने लगा लिए हैं मोती के साथ। इसके बाद जो हमारा कफ स्लीव था वो भी हमने अपने आर्म होल से जॉइंट कर लिया है। तो बिल्कुल ये सिंपल स्लीव की तरह हमारा आर्म होल जॉइंट हुआ है इस तरह से। और ये हमारा काफ्तान पूरी तरह से रेडी हो चुका है। सो गाइज इस काफ्तान के साथ मैंने स्ट्रेट प्लाज़ो पैंट बनाया था। तो ये प्लाज़ो पैंट हमारा कुछ इस तरह से है जिसको मैंने बॉटम में डिज़ाइन इस तरह से दिया है, जिसका वीडियो मैं पोस्ट कर चुकी हूँ। इस स्ट्रेट प्लाज़ो पैंट का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स के पिन कमेंट में इस प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो देख सकते हैं। और ये प्लाज़ो हमने 2 मीटर फैब्रिक से बनाया था एंड जो हमारा फैब्रिक बचा था वो हमने स्लीव में यूज़ कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारा रियोन फैब्रिक है प्लाज़ो का भी और हमारे काफ्तान का भी। इसमें से आप कोई भी मटेरियल ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं अनस्टिच कोई भी मटेरियल जो भी आपको अच्छा लगे इस ड्रेस में से। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो एक बार इसको ट्राई ज़रूर करें क्योंकि ये ड्रेस आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। एंड वीडियो यूज़फुल रहे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं। साथ ही साथ अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज़ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। कोई ऐसी बात जो मैं आपको वीडियो में अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ या आपकी समझ में नहीं आई हो तो वो बात आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको अच्छे से रिप्लाई करूँगी। और आपकी कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो है उसका आप मुझे इंस्टाग्राम पर पिक सेंड कर सकते हैं, तो मैं उसका ट्यूटोरियल ज़रूर बनाऊँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।